प्रभु, राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नामहरू एउटै शक्तिका हुन्। ती कस्ता छन्, कहाँ छन्, कसरी पाउन सकिन्छ, कसले देखेका छन्, यी सबै प्रश्नवाचक चिन्हहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनका लागि अवश्य सुन्नुहोस् सद्गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सबै पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के ये कष्ट उठाकर पशु पक्षियों की योनियों को भोग कर हम एक मानव शरीर प्राप्त करते हैं। मानव शरीर प्राप्त होने पर सतगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। तो पुण्यात्मा, आप कितने शुभ कर्मों से युक्त हैं, आप कितनी अच्छी आत्मा हैं। आप जी को ये दोनों ही दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई। आप कोई आम आत्मा नहीं है, आप विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। बहुत बहुत जन्मों तक आप परोपकारी प्राणी रहे हो, ऐसे शुभ कर्मी प्राणी आप रहे हो, कभी किसी का बुरा किया नहीं। परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने व्यतीत किए। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। और आप जी को परमात्मा कभी ना कभी किसी न किसी युग में अवश्य मिले हैं। और जब परमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से जोड़ देते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष, जिसे संत भाषा में परम पुरुष कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये उनके उपमा के नाम हैं। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और विलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहां पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतयुग से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। फिर उनको नीरूनी मां नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परिवर्ष की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है। फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं।
उनका जन्म नहीं हुआ। कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते हैं। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं। जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा। उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी दीक्षित हो जाएंगे। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चुग्गा चरने के लिए, अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो उस चारों को ही परवरिश देती है, और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती है, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर, आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो, अमृत वाणी, आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और जो आ जाएंगे, वो जो और आ जाएंगे घर के सदस्य, तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से
हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जाए, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, मूर्खा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप तय हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जावे। तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है, उनको पाप कर्मों का जवर बना हुआ है, मलेरिया बन गया। अब किसी को जवर हो जाता है, मलेरिया जवर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जवर शांत होगा। और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी, और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, कै ऊँगे कै उठ चले, ना और बात चलावे। कहते हैं जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक है वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़, कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, 1 के 2 टेबलेट्स थे, ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं। दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, सुबह नित्य में शाम को आरती, ये तो लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाए। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहां जाएंगे? परमात्मा की वाणी
उनने सुननी पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे बरवाला आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है और ये पूरे विश्व में होगा। बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहां कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यही रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो महात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है को नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा आपको, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा। एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्व लाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहां करना, चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। क्या बहादुर बंदे हाथी, आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या बहादुर बंदे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ के चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु है, हमको मालूम है कि ये जब तक इसका ये कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे। क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं, तो वो भी दया यहां बख्श दी जाती है और उनको अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना अच्छी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ले इसी संतान ने, ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र। तो परमात्मा यहां आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके भजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता है खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले सकती है। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी
सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, परमेश्वर सुनता है सब लहर। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए हो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहां संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है। उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस पर तिस बैठे जगदीश। कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी। उसमें राजी रहो या ना रहो, वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता, कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे, फिर कौन पूछे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा, तो अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप यहां रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप श्रद्धा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में, और मृत्यु होगी तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया, जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था। यहां आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आपने। अब ठीक है, बालक हो, अभी आप जैसे बच्चे हैं तो सर्दी आ जाती है, बच्चे कहो या ना कहो, माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे, उस परमात्मा के नाद के। उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि ईबिन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवास मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है, जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ डील करेगा जब तक आप शरण में रहोगे। कई भक्त बताते हैं जी, जैसे यहां आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, रूंगे में। रूंगा क्या होता है, जैसे हम छोटे थे तब हमारे गांव में, पहले हम सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन लगे हुए। तो उसमें क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचने आया करते, सब्जी, कोई फल, प्याज, इस तरह के। तो वहां गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो
व्यापारी बेचने वाला एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं चने या बाजरा, तो जैसे एक बेले में कटोरे में गेहूं लाई दादी और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी और ने पूछा करती भाई कैसे देगा कि गेहूं के 2 बार गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल के देगा वो तो ले लिया सौदा जो लेना था उसके बदले में तो फाइनल हो गया। फिर नो क्या करती भाई रूंगा और दे, रूंगा माने फ्री, वो एक टिंडा ठाकर और दे देता अगले ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा बड़ा राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट और सौदा तो हो लिया जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रूंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं। क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे, लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। परमात्मा के दरबार में कमी कहे कि ना, तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग करना। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, आन उपासना नहीं करना, मर्यादा में रहना। तो फिर इस संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बढ़ते हैं। गेहूं बीजा जाता है, उसका पौधा खड़ा होता है, वो बाद में जाकर बाली आती है और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले, और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बने बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, भूस ही देना। हमारा उद्देश्य है मोक्ष, और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता, उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। चार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है। और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ी। तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहां से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाता है बरवाला, और बरवाला के क्रोथा में हमारा आश्रम था, क्रोथा आश्रम, क्रोथा कांड हुआ जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहां नोटा की बोरी पागी है, वहां पता नहीं कि बकवास पाई। तो जो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे
वहां जाते हैं, इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, इनका साइकिल का भी ब्योंत नहीं था और 2-2 गाड़ी चला आज। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये, क्योंकि यहाँ तो सीमित इनका बजट है। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योंत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ये ऐड है। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हो, छाछ को भी फूकते हो, बहुत दिनों तक समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास ये परमात्मा आपको करा देगा, क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डले ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। तो ये प्रथम तो ये है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते थे न बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाचे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो,
जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, बहरो बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। यह सत्कर मान, चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो। हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त अब आते हैं, जिनके ऊपर इन सियाने सप्टिया ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए। तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को, कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है। आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को, जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है, तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं, और सबका जीवन नाश करते। तो जब ये जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोका पंजारा, दोनों ने गड़ेगा काल घेर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी। तो दोनों रोएंगे बैठ के, फिर क्या बने, वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं, जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पित्र आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था बुरी तरह, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। वहां भी क्यों कर रखे हो, कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ के भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितने वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंतर करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंतर किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो, मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि मच्छर उस घर को छोड़कर कहां जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे जो बिना ऑल आउट का होगा। तो हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप, तो ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पित्र और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहां जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ।
देवी देव ठाडे भये, देवी देव ठाड भये, हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब मांस तंबाकू यानी तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। आत्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा उठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं तो आपकी फिर भी मदद करेगा नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे, फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान मट्टी करवा ली, अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब देखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था, और भाग्य उदय हुआ परम संत स्वामी रामदेवानंद जी के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया। जिस टारगेट को लेकर जी रहे थे वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का, उसको आपने पता ही नहीं था। उस ज्ञान से, उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई। और फिर 17 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति ऐसी है जो प्रारंभ से लेकर आज भक्ति यही है और है ही नहीं। इसमें अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने, फलाना करना, ये शुरू करा दिए, और इसको हम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, किसी वेद में, गीता में, या परमात्मा के गॉड गिवन ज्ञान कबीर वाणी में देख लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलाग बे। चलते फिरते बैठते उठते हैं, उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था, क्योंकि इसने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर, ज्ञान पर नहीं लगते, तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमते जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते,
या किसी की और नंदा चुगली कर लेते या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर, जो अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले, नहा भी ले उस मत है, और फिर भी समय बच गया, घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं जिला रायबरेली पोस्ट सलोन का रहने वाला यूपी का, लेकिन फिलहाल गाजियाबाद में मैं रह रहा हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सदा शिव शंकर जी की पूजा करता था, नंगे पैर आता था दुधेश्वरनाथ मंदिर हमारे गाजियाबाद में, तो 41 दिन का प्रतिज्ञा करके आगे जाना, उसके बाद पानी पीना, दुर्गा जी की पूजा करना, बालाजी जाना, सभी देवताओं की पूजा करता था मैं। सर, जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, एकदम से हमारे घर में दिक्कत आई, बीमारी हुई, भूत बाधा हुई, फिर जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ जाना शुरू किया, व्यापार में नुकसान होना शुरू हुआ, बच्चे को हमारे काफ़ी दिक्कत हुई, बीमारी हुई, तो इन सबसे फिर हमें इसमें मोबाइल में हम एक दिन ऐसे बैठे थे, हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद फिर हमने बात की कि भाई हम तो परेशान थे, जहाँ जो बताता था वहीं भागना, कि मस्जिद भी जाना, मंदिर भी जाना, पीरों के यहाँ जाना, झाड़ फूक कराना, लेकिन कोई रिलीज नहीं मिला। उसी दौरान हमारी पत्नी भी ख़त्म हो गई इसी सब उसमें। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है संत पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो आप इनसे अरदास लगाओ। तो हमने फिर सत्संग देखा। सत्संग देखने के बाद उस समय हमारा उड़ीसा में काम चल रहा था, तो हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया था, सारा आदिवासियों ने मशीन पे सब कब्जा कर लिया था पूरा, बिल्कुल करीब आत्महत्या की हालत हो गई थी। तो यहाँ गाजियाबाद में हम पे 4-5 मुकदमे हो गए थे, फर्जी मुकदमे लोगों ने कर दिए थे। जो दोस्त थे, पार्टनर हमारे काम कर रहे थे, उन्होंने ब्याज लगा दिया, हमारे करीब करोड़ों का हमारे कर्जा हो गया। और भगत सर हमने कोई नाम नहीं लिया था। फिर हमने ऐसे ही सत्संग देखा, उसके बाद परमात्मा से अरदास लगाई। फिर तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर लिया था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? सर जी, उड़ीसा में हमारे भी करीब 40 लाख का कर्जा हो गया था। लॉकडाउन लग गया था, उसमें सबको पता है कि मशीनें सारी हमारी चोरी हो गई थी। स्टील का काफ़ी करीब 40 टन स्टील गायब हो गया था। आदिवासी लेबर थी, हमारी 4 व्हीलर थी, वो हमारी उठा ली थी वहाँ पे, और भी बहुत नुकसान हुआ था। तो हमने जब सत्संग देखा उसके बाद मैंने फिर आश्रम में फ़ोन लगाया, तो वहाँ से बताया कि आप जो है लोनी नामदान केंद्र, जिसे उन्होंने कहा कि आप जो है प्रार्थना लगाओ परमात्मा से और आके नाम दान लो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कहा जी हम आ नहीं सकते वहाँ, क्योंकि गाजियाबाद में हमारे पे FIR थी, हमारा गुंडा एक्ट लगा था, और जो साथ में काम करने वाले थे उन्होंने हम पे ब्याज लगा दिया था, मकान पे ताले लग गए थे, हमारे सारी प्रॉपर्टी हमारी बिक गई थी कर्जे में। तो बिना नाम लिए हमने वहीं से प्रार्थना लगाई थी। परमात्मा ने बड़े आराम से वहाँ से, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा ने हमें बड़े आराम से निकाला। और वहाँ निकलने के बाद हमें जहाँ से पुलिस यहाँ वारंट कटा था ढूंढ रही थी, हम सीधा लोनी उतरे थे, हम अपने घर नहीं गए। उसके बाद वहाँ से हमें 15 दिन का समय मिला थाने से कि आप जो है आराम से अपना फैसला करो। तो ये पहला लाभ तो यही कि हमारी इज्जत बची और घर हमारा बच गया, नहीं ताला लगने जा रहा था हमारे घर पे। और दूसरा, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमारा व्यापार सही हो गया, परिवार सही हो गया, सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा। हमारे पे सर जी कम से कम 1 करोड़ का कर्जा हो गया था, 1 करोड़ का हो ही गया था। करीब 65 लाख का अम्बाला में हुआ था और 40 लाख का उड़ीसा में हुआ था।
जो हमारे पे सारे पेपर रखे हैं, और सारे पेपर भी निकाला था 3-4 दैनिक जागरण में सब कटिंग रखी है हमारे पास, सारी धारा लगी थी हम पे। तो परमात्मा ने इनसे सबसे मुझे बाइज्जत भरी किया, और आज इज्जत से वहीं उसी जगह रह के व्यापार भी कर रहा हूँ और समाज में खड़ा हूँ, सिर्फ केवल पूर्ण परमात्मा रामपाल महाराज की वजह से। और सर जी, सबसे बड़ा लाभ मिला कि मैं नशा बहुत करता था, शराब पीता था, मीट मुर्गा खाता था, जो नशा बना है सारा यूज करता था, वो उससे सबसे छुटकारा मिल गया। नाम लेते मंत्रों में इतनी ताकत है कि अपने आप सब छूट गया। और अभी 2022 में हमारे यहाँ सिद्धार्थ बिहार प्रताप काम चल रहा था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, करीब 200 करोड़ का था। तो उसमें हमारा टैंक का काम होता है, 20 बाई 20 का हम बनाते हैं टैंक। उसमें पूरा काम फाइनल हो गया, और लास्ट में करते करते 1500 डाया का पाइप था, सीवर करीब 10-15 ले थी काम कर रही थी। जबकि सीवर का पाइप फटने के बाद गैस बहुत भयंकर फटती, उसमें आदमी मर भी सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और 15 दिन तक जेसीबी दबी रही, उसमें बड़ी बड़ी क्रेनें मंगवाई, उसे निकाला। बस केवल मंत्रों का मजाक करता रहा, जैसे परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि भाई कोई दिक्कत आती है तो ये करो। और वहीं पे एक हनुमान जी का मंदिर था, और लोग कहने लगे कि तुमने प्रसाद नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं हुआ। हम कहा परमात्मा जो करेंगे, हम परमात्मा भरोसा है। और बाइज्जत 15 दिन बाद मशीन सुरक्षित निकली, और जहाँ पे 30-35 लाख का नुकसान होना, तो वहाँ हमारा 2-2.5 लाख में काम बन गया। सबसे बड़ा लाभ हुआ नहीं, इसमें हमारा करीब 20 लाख का काम था, 35 लाख का नुकसान था। अभी 2022 में लास्ट में सबसे बड़ा फायदा अभी का है। और एक फायदा और है, उसी टाइम हमारे पे अचानक यहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। शायद पथरी की शिकायत थी। करीब 11 बजे हमारा क्यों साइड पे हम बैठे रहते थे, तो धूल धक्कड़ उड़ती रहती, तो उसी में कहीं से हो गया, हमें पता भी नहीं था। अचानक एकदम दर्द शुरू हुआ, तो हमारा इंजीनियर साहब ने उससे काम कहा, भाई हमारे दर्द हो रहा है। तो कहा सर ये तो पथरी की शिकायत है। तो 4 बजे हम वहीं पे संतोष मेडिकल कॉलेज है, 4 बजे हमने फ़ोन करके वहाँ जाके इमरजेंसी में दिखाया। उन्होंने देखा, 2 इंजेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे पेशाब की नली में 6 mm की पथरी है, टेस्ट किया, और बोले कि इसे टेस्ट करा के 10 बजे रिपोर्ट लेके आ जाना। सर जी हम 2 इंजेक्शन लगाए, कोई दवा नहीं खाई, उसके बाद आराम मिला, मैं घर आया। और 6 बजे अपने आप परमात्मा, केवल मुझे भरोसा था, परमात्मा का नाम ही ले रहा था, अपने आप 6 बजे पथरी कब निकल गई हमें पता नहीं पड़ा। हमने जब टेस्ट कराया जाके, तो वहाँ से कुछ नहीं, वो रिपोर्ट आज भी रखी हमारे पास। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ दिखाया 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि भाई थी तो, लेकिन अब नहीं है तुम्हारे। तो बोले तो भाई करिश्मा है। तो हम कहा परमात्मा की दया हुई। ये अभी की बात है। मैं परमात्मा श्री रामपाल जी में फिलहाल परसों इंटरव्यू के लिए आना था, और 6-7 महीने से अभी काम ढीला था थोड़ा सा। यहाँ आने से, नाम लिखाने से पहले काम मिल गया, काफ़ी बड़ा काम है, करीब 1-8 करोड़ का काम है। और अभी फरवरी में ये मैं एक मशीन दिलवाई, जबकि हमारी गुंजाइश नहीं थी, हम लोन के लिए ढूंढ रहे थे, कैश में दिलवाई परमात्मा ने। और जो हमारी संपत्ति सारी बेकार हो गई थी, कर्जे में डूब गई थी, 2 मकान दिलवाए परमात्मा ने। ये सब लाभ है, इससे बड़ा और लाभ क्या होगा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काफ़ी कर्ज में डूब गए थे और आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जो पूजा साधना आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आप उल्टा काफ़ी सारी परेशानियों में घिरे जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपको इतने सारे लाभ मिलने लगे। सर इसके पीछे क्या कारण मान? शास्त्र अनुसार भक्ति, कि उसमें जो है करते थे, लेकिन शाम को नशा थी उसमें। सुबह व्रत है, जल चढ़ा, 4-5 बजे शराब पी लेते थे। तो शास्त्र अनुसार जो परमात्मा संत रामपाल जी भक्ति बताते हैं, इसमें मंत्रों में बहुत ताकत है और बहुत लाभ हुआ है, और खुद लाभ सामने है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा करते थे, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपने नशा छोड़ दिया। सर ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति सालों से नशा करता आ रहा है और नाम दीक्षा लेते ही छोड़ देता है? सर ये एक व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आता है? परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया? ये सर संत रामपाल जी साधारण संत नहीं है, साक्षात परमात्मा है, और मंत्रों में इतनी
शक्ति है कि हमारा तो कम से कम 20 साल पुराना नशा था और नहीं छूट सकता था। हमने 20 बार कसम खाई, गंगा जल उठाया, घर में लोग बाग दबाव बनाते थे, लेकिन नहीं छूटा। मंत्रों में इतनी ताकत है, दो तीन दिन बाद हमें नफरत हो गई। अब कोई अगर पीता होता तो मैं हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी में अब लोग आ रहे थे, भी पी रहा था तो हमने मास्क लगा दिया। हम कहा भगत जी बीड़ी मत पियो यहाँ पे। तो इतनी एलर्जी हो गई, तो इतनी ताकत है मंत्रों में। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही छूट गया, तो सर जो लोग आपकी तरह नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या वो आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? बिल्कुल 100% छूट जाएगा। परमात्मा संत रामपाल जी की भक्ति करें और सच्चे मंत्रों का जाप करें, सारी समस्या छूट जाएगी। कैंसर ठीक हो जाएगा। जब हमारी पथरी 6 mm की पेशाब की नली में, एक पित्त की थैली में, इसमें ऑपरेशन भी नहीं होता। डॉक्टर कह रहा था कि इतना गलत जगह फंसी, जाके नीचे फंस गई कि उसका ना ऑपरेशन हो सकता था ना कुछ नहीं, वो तो अपने आप ही निकल सकती थी। वो कह रहे थे दवाओं से गला के निकलेगी। अब बताओ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। नहीं तो इसमें तो आदमी मर सकता है, जिसको पेशाब ही नहीं होगा वो तो मर सकता है। तो इतना बड़ा चमत्कार अभी हुआ है। और जो हम बता रहे हैं ये भी लगभग हमने गुरु जी से प्रार्थना भी लगाई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक हो जाएगा। ये JCB वाली, ये भी बहुत बड़ा हादसा था। नहीं इसमें हमारा जितने काम नहीं उतना नुकसान हो जाता। सभी लेबरों 15 लेबर थे, पता नहीं परमात्मा क्या होता। तो सबसे और अभी एक लाभ हुआ होली के पहले, मैं भूल गया था। हमें हाउस टैक्स जमा करना था मार्च में, तो मैं बैंक गया, 40,000 रुपये थे। तो हम कहा चलो करंट अकाउंट से 35,000 रुपये निकाले और ऐसे ही जैकेट जैसे पहन रखे, तो ऐसे हमने डाल लिए। बाहर निकला, गर्मी लग रही थी, हमने बटन खोल दिया और पता नहीं कहाँ गिर गए वो। अब मैं बाहर वहाँ गया तो वहाँ देखा तो पैसे नहीं थे। तो उसने पर्ची दी तो बोला जमा करो। तो हमने कहा कि पैसे तो नहीं। तो मैं बैंक आया, मैंने CCTV कैमरा दिखवाया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो मैं घर आया, मैंने फिर भगत जी को फ़ोन किया। हम कहा कि हम तो कोई गलत काम भी नहीं करते और ना गलत किसी के साथ करते, कैसे हो गया? तो भगत जी ने कहा कोई बड़ी घटना थी, टल गई छोटे में। मगर सर जी 2 घंटे बाद परमात्मा ने 1 लाख रुपए की व्यवस्था करा दी। और फिर मैं वहीं बैंक से मैंने पैसे निकाले और जमा करा, और दूसरे दिन 24 लाख का काम दिलाया मुझे वहीं गाजियाबाद में। उसी में हमारी JCB फंस गई थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि परमात्मा के शरण में आने पर कोई दिक्कत नहीं आती और कहीं कोई परेशानी नहीं, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ऊपर सारी समस्याएं थी, करोड़ों का कर्जा हो गया, व्यापार खत्म हो गया था, मकान सारे बिक गए थे, पुलिस केस हो गया था। जब हमारे जैसे आदमी को परमात्मा का नाम लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, तो भगत समाज से ही प्रार्थना कि आके संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनसे नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और हमारी तरह ही आके वो भी अपना जीवन खुशहाल करें। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी YouTube पे संत रामपाल जी का ऐप है, सब्सक्राइब करें और सत्संग सुने। उस पर नीली पट्टी आती है, वहाँ से नंबर लेके नामदान केंद्र में फ़ोन करें और वहाँ से नाम लें। और अब तो हर जिले में नामदान केंद्र खुल गया, कम से कम 500 नामदान केंद्र खुल गए अपने भारत में। नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सत साहेब। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381। सूचना